एक साधारण लड़का था जो मुंबई के चेंबूर इलाके में अपने माता पिता के साथ एक झोपड़पट्टी में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मां घरों में बर्तन मांजती थी। सागर पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात ने उसे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पिता बीमार पड़ गए। मां की कमाई घर चलाने के लिए नाकाफी थी। सागर ने ठान लिया कि अब घर का बोझ वह उठाएगा। ठेले की शुरुआत। सागर को खाना बनाना बचपन से ही पसंद था। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर पाव भाजी बनाना सीखा और एक पुराना ठेला खरीद कर रेलवे स्टेशन के पास लगाना शुरू किया। शुरुआती कुछ दिन बहुत कठिन थे। लोग उसके ठेले को अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। कई बार पूरी भाजी बच जाती और उसे फेंकनी पड़ती, लेकिन सागर ने हार नहीं मानी। वह दिन अपने स्वाद और सफाई पर ध्यान देता रहा। धीरे धीरे उसकी पाव भाजी की खुशबू लोगों को खींचने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब एक फूड ब्लॉगर स्टेशन पर आया और सागर की भाजी खाकर इतना ना प्रभावित हुआ कि इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियो डाल दी। पहली सफलता की झलक, वीडियो वायरल हो गई। अगले ही दिन से सागर के ठेले पर लंबी लाइनें लगने लगी। उसका स्वाद, सफाई और विनम्र व्यवहार सबको भा गया। सागर अब दिन में 30 प्लेट तक बेचने लगा। कमाई बढ़ने लगी और उसने अपने पिता का इलाज करवाया। घर की हालत सुधरी और मां को काम पर भेजना बंद कर दिया। ब्रांड की ओर पहला कदम। अब सागर ठेले तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने ठेले के पीछे एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहाँ सागर पाव भाजी सेंटर नाम से पहली छोटी सी फास्ट फूड दुकान खोली। उसके मेन्यू में अब मसाला चाय, पुलाव और कोल्ड ड्रिंक्स भी शामिल हो गए। लेकिन सबसे खास रही उसकी पाव भाजी। वही स्वाद, वही भाव। उसने काम पर 2 लड़कों को रखा जो उसी जुगी बस्ती से थे ताकि उन्हें भी रोजगार मिले। सागर कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता था। यही उसकी सफलता की कुंजी थी। मुश्किल दौर। एक समय ऐसा भी आया जब पास ही में एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया। लोगों का ध्यान वहां जाने लगा। कुछ समय के लिए बिक्री में गिरावट आई, लेकिन सागर ने डरने की बजाय अपनी दुकान की सर्विस और बेहतर की। उसने कस्टमर फीडबैक लेना शुरू किया, सस्ता कॉम्बो ऑफर निकाला और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे क्योंकि उन्हें सागर के खाने में घर जैसा स्वाद और अपनापन मिलता था। फ्रेंचाइजी का सपना। अब सागर ने बड़ा सपना देखा। हर शहर में एक सागर पाव भाजी। उसने अपने पहले आउटलेट से ही हर महीने एक हिस्सा बचत में डाला। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने नवी मुंबई में दूसरा सेंटर खोला, फिर पुणे में, फिर ठाणे में। हर जगह उसने अपने पुराने वफादार कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर नया आउटलेट सौंपा। आज उसके पूरे महाराष्ट्र में 10 आउटलेट हैं और हर जगह लोग उसकी पाव भाजी के दीवाने हैं। सम्मान और पहचान। सागर को कई स्टार्टअप अवार्ड्स मिल चुके हैं। मीडिया में भी उसकी कहानी छप चुकी है। झोपड़पट्टी से फूड किंग तक का सफर। कई कॉलेज और बिजनेस स्कूलों में उसकी कहानी एक प्रेरणा बन चुकी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सागर आज भी हर दिन सुबह अपनी पहली दुकान पर आता है, खुद भाजी बनाकर टेस्ट करता है, ग्राहकों से बात करता है और हर कर्मचारी को अपने परिवार की तरह मानता है। निष्कर्ष। सागर देशमुख की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता किसी बड़े स्कूल या ऊंची शुरुआत से नहीं, बल्कि छोटे कदम, बड़ी मेहनत और ईमानदार इरादों से बनता है। पाव भाजी सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि उसकी लगन और आत्मविश्वास की कहानी बन गई। हर किसी के भीतर एक सागर छिपा होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने, मेहनत करने और कभी हार न मानने की। पाव भाजी का स्वाद सबको भाता है, पर सागर की कहानी सबको रास्ता दिखाता है।